नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। यदि आपने इन 6 वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप इन 6 वीडियो को देख सकते हैं और एक एक करके रिवीजन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध है, वहां से जाके आप सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी दबा ले ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। दोस्तों चावल हो जाएगा। प्रमुख खाद्यान्न कौन हो जाएगा? चावल हो जाएगा। अगर प्रमुख खाद्यान्न दूसरा नंबर पे पूछ लिया जाए तो भारत का ये गेहूं हो जाएगा। गेहूं दूसरे स्थान पे पूछ लिया जाए। मक्का है दोस्तों, ये मक्का भारत में जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था मक्का को भारत में। अगर पूछ लिया जाए कि मक्का के उत्पादन जो होता है वो प्रथम स्थान कौन है तो ये अमेरिका हो जाएगा। प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों? अमेरिका हो जाएगा मक्का में, या फिर मोटा अनाज में भी अमेरिका ही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 2 नंबर में कहता है, निम्नलिखित में किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो 24 घंटे की अवधि की होती है तो यह शीतोष्ण कटिबंध में होती है। कहाँ पे दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध में होती है। दोस्तों यहाँ पे दिन और रात की बात आई है, दिन और रात की बात आई है तो ये जो दिन रात होती है ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। किसके कारण? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। दोस्तों यहाँ पे रात की बात आई है तो मैं बता दूं दोस्तों कि दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध होता है वो दिन एक बड़ा दिन होता है। ठीक, बड़ा दिन होता है। वो किस तिथि को होता है तो ये 22 दिसंबर को होता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन। 22 दिसंबर को कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस तिथि को दिन और रात जो होता है बराबर होता है। किस तिथि को जो है दिन और रात बराबर होते हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है किस तिथि की जो दिन रात बराबर होती है। एक होती है दोस्तों सितंबर में, ठीक है, एक सितंबर में होती है और एक मार्च में होती है। ठीक, 2 तिथि होते हैं जिसमें दिन रात बराबर होते हैं, पर सितंबर और मार्च में किस तिथि को होता है इसका आंसर आपको कमेंट करके बतानी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं या फिर उगाए जाते हैं? ये झारखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे, किस राज्य में? तो ये झारखंड हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है अशुद्ध जल, जिसे हम लोग शुद्धतम रूप जल क्या हुआ? जो हम लोग पीते हैं, पानी पीने योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध जल। शुद्ध जल कहते हैं शुद्धतम, तो इसे अशुद्ध जल हम लोग पीते हैं। क्या पीते हैं? अशुद्ध जल पीते हैं। दोस्तों वर्षा का जल, तो वर्षा का जल जो होता है दोस्तों ये जब बूंदे बूंदा आती है वर्षा में तो ये गोल हो जाता है। तो ये जो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जल जो होती है गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। समुद्र का जल, तो समुद्र के जल में दोस्तों NaCl मिला होता है। NaCl मिला होता है दोस्तों। NaCl समुद्र के जल में मिला तो यानी सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है। तो इसके कारण से अधिक मात्रा में जो है समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड रहते हैं, इसके कारण पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, तो पीने योग्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की ज्यामिति और द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं तो ये कोणीय तथा अशून्य होता है। कोणीय तथा अशून्य, ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कोणीय और अशून्य ये भी दिया है तो यहाँ पे रेखीय तथा अशून्य होना चाहिए था। रेखीय तथा अशून्य होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर रेखीय अशून्य होगा, पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर इंग्लिश है। 6 नंबर इंग्लिश और मैथ का नहीं होगा इस सेट में, तो चलिए आप
चाहते हैं तो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा इंग्लिश मैथ का। तो यहाँ से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ था। यहाँ पे 4 वायसराय का नाम दिया गया है। पहले वायसराय की चर्चा कर देता हूँ। लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन, इसकी कार्यकाल जो था 1872 इसकी जो कार्यकाल था दोस्तों, ये 1876 से 80 तक था। 76 से 80 था लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। वहीं पे रिपन की बात करें तो इसकी 1880 से 84 रहा। 1880 से 84 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये 1899 से 1905 तक रहा लॉर्ड कर्जन की शासनकाल, ठीक है। थोड़ा फ्रेश से लिख देता हूं इधर। लॉर्ड रिटन का जो कार्यकाल था वो 1876 से 80 रहा। 1876 से 80 लिटन का कार्यकाल रहा। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन का 1880 से 84 रहा। वहीं पे लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसकी रहा 1899 से 1905 तक रहा। 1905 तक लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा। पर यहाँ पे क्या 1904 है, तो आप कमेंट करके बताइए किसके शासनकाल में होगा, किसके शासनकाल में होगा। तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होगा। क्या लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होगा। दोस्तों यहाँ पे ये जो आया है 80 और 81, तो इसके बीच में जो 1881 में दोस्तों, या भारत में 1881 में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई थी। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, नियमित रूप से। पर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब की गई, तो ये 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 1872 में अनियमित रूप से जो हुआ 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। तो प्रतीक नहीं है वह पूछ रहा है। तो चलिए, राजकीय वृक्ष जो है पीपल है, बिल्कुल बात सही है। राजकीय पुष्प गेंदा है, ये भी सही है। और राजकीय पक्षी गोरैया है, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी राजकीय जो नदी है वह गंगा नहीं है। तो गंगा कहाँ की, तो ये भारत की राजकीय नदी है। भारत की राजकीय नदी गंगा है। दोस्तों गंगा की लंबाई कुल पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। पर यह बिहार में कितनी है, तो 445 किलोमीटर तक बिहार में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 13 नंबर, अवर्त सारणी के वर्ग ए के तत्व है। अवर्त सारणी के वर्ग ए के तत्व जो होता है क्षार धातुएं कहलाती है। क्षार धातुएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आवर्त सारणी यहाँ पे आया है। तो आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये मेंडलीफ के द्वारा जो है बनाया गया है। दोस्तों किसके द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया है। आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा कब बनाया गया दोस्तों, 1869 में बनाया गया था। पर इसे प्रकाशित कब किया गया, तो 1872 में। 1872 में इसे प्रकाशित किया गया, पर बनाया गया कब, ये 1869 में। आवर्त सारणी को मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया 1869 में और प्रकाशित किया गया 1872 में। ये जो बनाए थे आवर्त सारणी वो परमाणु द्रव्यमान पर था। परमाणु द्रव्यमान पर था बनाया गया था। परमाणु द्रव्यमान पर आवर्त सारणी जो बनाया गया वो मेंडलीफ के द्वारा। वहीं पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो ये हेनरी मोसाले के द्वारा बनाया गया था। हेनरी मोसाले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया था। कब, 1913 में। 1913 में ये जो बनाया गया था किसके आधार पर जो है, तो ये किसके आधार पर बनाया गया था दोस्तों, तो ये परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया था। परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया था 1913 में, और वो परमाणु द्रव्यमान था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू का प्रकाशन डाला गया है। यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर, तो ये राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश जो है डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, महासागर में ज्वार भट्टा का उत्पत्ति जो होती है वह किसके कारण से होती है, तो ये सूर्य और चंद्रमा के कारण से। सूर्य और चंद्रमा के प्रभुत्व शक्ति जो होती है उससे
समुद्र में जल ऊपर उठ के गिरने के क्रम को हम लोग कहते हैं ज्वारभाटा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 16 नंबर। गुल्लर का फूल मुहावरे का अर्थ होगा दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए अध्यापक को एक पत्र लिखा। उस पत्र का किस वर्ग में आएगा? जो उस पत्र लिखा वो किस वर्ग में आएगा? तो आवेदन पत्र में आएगा। आवेदन पत्र आप भी लिखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, आवेदन पत्र में आएगा दंड माफ करने वाला। नेक्स्ट है 18 नंबर। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पे होता है? तो कार्यालय आदेश में जो हस्ताक्षर होता है वह दाहिने तरफ होता है और नीचे होता है। दाहिने तरफ और नीचे होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दाहिने तरफ और नीचे होगा, तो नीचे दाहिने की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में 19 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? दोस्तों पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि उसे कहते हैं जिस शब्द को आप बोल रहे हैं, जिस शब्द को हम लोग बोल रहे हैं और हमारा जो जीभ है वो ऊपर की ओर सट के हमारे जो नोकीले होते हैं उसके दो तरफ से हवा निकलती है, हवा, उसे कहते हैं पार्श्विक। ठीक है, तो ल बोलिएगा, ल, तो आपको देखिएगा, ल ट्राई कीजिए बोल के, तो आपका जीभ जो ऊपर सट जाएगा और दोनों तरफ से हवा निकलती, उसे पार्श्विक तत्व कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग होता है। तो दोस्तों उपसर्ग और एक प्रत्यय होता है, ठीक, उपसर्ग और एक प्रत्यय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यय जो होता है दोस्तों ये लास्ट में जुड़ता है, वर्ड का लास्ट में प्रत्यय रहता है और उपसर्ग जो होता है वर्ड का पहले वाला होता है। तो प्रत्यय इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रति जो होगा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। प्रति जो हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रत्यय हो जाएगा। उपसर्ग जो हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे प्रत्येक में जो उपसर्ग हो जाएगा वो प्रति हो जाएगा, जो कि फर्स्ट वाला वर्ड होता है। यहाँ पे इसमें प्रत्येक में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यय कौन हो जाएगा, तो इको हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो लास्ट में रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 21 नंबर क्वेश्चन है। कोई द्रव ठोस पृष्ठ की गीला नहीं कर सकता है यदि स्पर्श, यानी जो है स्पर्श जो है 90 डिग्री के हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री का रहेगा तो वो गीला नहीं रहेगा क्योंकि वो पूरा सीधा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 22 नंबर है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचलन के लिए माध्यम होता है चालन और संवहन दोनों। चालन और संवहन के बिना आप कहीं भी नहीं जा सकते, यानी ये जो है कहीं भी ऊष्मा नहीं हो सकता है। तो संचलन के द्वारा और चालन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा गहन गुण होता है, यानी कौन सा गहन गुण होता है? तो ये इसमें आपका ऑप्शन के अनुसार जो है अपवर्तनांक हो जाएगा। अपवर्तनांक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा गैस की अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है, यानी कौन सा अणु जो है गैस के सिद्धांत पर अभिगृहित नहीं है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते कौन सा जो है वो नहीं है। गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य होता है, ये बिल्कुल सही बात है, होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा, वो हमसे खोज रहा है। तो चलिए बी नंबर देखते हैं। अणुओं के माध्यम आकर्षण बल नगण्य होता है, ये भी सही है। उसके बाद अणुओं के मध्य संघटन प्रत्यय होता है, तो ये भी सही है। तो आपका 3 तो सही है, पर इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत होगा। 3 सही है तो एक गलत ही होगा। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 25 नंबर क्वेश्चन है। यह दर्शन के लिए एक सरल लोलक तरल आवर्त गति कर रहा है, तो यह मानना आवश्यक है कि लोलक की लंबाई कम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद लोलक का द्रव्यमान जब कम होगा तो ये गति ही, जब लोलक की लंबाई जब कम होगी तो इसकी आवर्ती जो गति होती है वह होबे नहीं करेगा। उसके बाद लोलक की द्रव्यमान जो है कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लोलक की आयतन जो दोलन की जो है आयाम जो होगी दोस्तों कम होगी, दोलन की आयाम जो होगी वो कम हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है, किसी तरंग का संचरण नियतांक कहलाता है कोणीय तरंग संख्या का। तो कोणीय तरंग संख्या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 27 नंबर, लैंड का आपेक्षिक घनत्व जो है 11.3 है, उसका घनत्व एसआई मात्रक पूछ रहा है तो 1.13 गुने 10 के पावर 4 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1.13 गुने 10 के पावर 4 मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो ठीक है देखते हैं। विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव में स्वतंत्र होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद विस्थापन चली गई दूरी के द्वारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी सही है। उसके बाद जो है जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो होता है कहीं से गए और उसी बिंदु पे वापस लौट गए तो विस्थापन शून्य हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रक्रम है, ये आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का प्रक्रम है। तो दोस्तों एक समान त्वरण आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से गिरेगा तो एक समान त्वरण से, एक समान चाल से ही गिरने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 30 नंबर, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है, सदिश शब्द का आशय कौन सा हो जाएगा, ये पूछ रहा है तो ये वाहक हो जाएगा, वाहक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर है, ईस्वी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है, यानी शक संवत से कितने वर्ष जो है ईस्वी सन पीछे माना जाता है, तो ये 78 वर्ष पीछे माना जाता है। 78 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में, लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना की बात कर ले दोस्तों तो 1894 में इसकी स्थापना हुआ था, 1894 लुसाने में हुआ था, जो कि अभी मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए दक्षिण पश्चिम वायु कमान, ये मुंबई, ये भी सही, ये ही सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपका 33 नंबर आंसर हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम वायु कमान जो है ये गांधीनगर में है, कहाँ पे, गांधीनगर में है, गांधीनगर में हो जाएगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले 34 नंबर, इनमें से किस तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है, ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो तरंग है वह दीर्घतम है, तो अवरक्त किरण जो है दीर्घतम आपका हो जाएगा, अवरक्त किरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव कपाल में अस्थि की संख्या होती है, अस्थि की संख्या 8 होती है, मानव कपाल में अस्थि की संख्या 8 होती है। 6 जो होती है दोस्तों ये कान में होती है, दोनों कान को मिलाकर जो 6 होती है। दोस्तों कुल आपसे पूछ लिया जाए कि कुल मस्तिष्क में कितनी हड्डी होती है, यानी कुल जो होती है मस्तिष्क में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 29 होती है। पर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल हड्डी यानी कुल अस्थि पूछ लिया जाए, आपसे मस्तिष्क में कुल पूछ लिया जाए तो 28 हो जाएगा। पर सिर्फ आपसे अस्थि पूछा जाए, मस्तिष्क में अस्थियों की संख्या 29 है, पर कुल पूछ लिया जाए तो 1 घट जाता है, जो कि आपका 28 हो जाएगा। आपका जो चेहरा बना हुआ है दोस्तों, हम सब का चेहरा जो बना हुआ है वह 14 अस्थियों से बना हुआ है, 14 अस्थि से मिलकर बना हुआ है, जो कि पूरे फेस में फेस जो बना हुआ है 14 अस्थियों से बना हुआ है। और इन सारी जो मिला के अस्थि की संख्या होती है पूरे ये मस्तिष्क में, यानी पूरे मुख और कान पूरे मिला के जो होती है वह 29 होती है, पर कुल लगा दिया जाए तो 28 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्वान है, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ विद्वान है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, जल स्रोतों में प्रदूषित निम्न कारणों से बढ़ता है, निम्न कारणों से बढ़ता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पेस्टिसाइड से जो है बढ़ता है, पेस्टिसाइड। आपका ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें 38 नंबर क्वेश्चन है,
बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्र जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थ को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्र को प्रदूषित होने से बचाता है, यानी प्रदूषित होने से प्रदूषित मुक्त करने में सहायता करता है, सुपर बाग है। सुपर बाग आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो दोनों को मिला दिया गया है तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में जो होता है वो 2 होता है, राष्ट्रपति द्वारा 2 होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं, दोनों को मिला के 14 हो गया। दोस्तों यहाँ पे बात करें लोकसभा की कितने अनुच्छेद में चर्चा है, तो ये 80 अनुच्छेद में चर्चा है लोकसभा की। राज्यसभा की कितने हैं, तो 79 अनुच्छेद में चर्चा है, 79 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा के बाद स्वतंत्र भारत दिवस प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो ये 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। कब मनाया? 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 29 की बात करें, यहाँ पे 29 की बात कर ले तो 29 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना कब पारित हुआ, तो ये 1929 में हुआ था। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, ताशकंद किस राज्य की राजधानी है? ताशकंद उज्बेकिस्तान की है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद राजधानी हो जाएगी। कहाँ की? उज्बेकिस्तान की। और तुर्कमेनिस्तान की बात कर ले दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की तो एसगाब्ता हो जाएगा, एसगाब्ता, ठीक है, गाब्ता हो जाएगा, एसगाब्ता। तजाकिस्तान की बात कर ले दोस्तों, तजाकिस्तान की तो दुशानबे हो जाएगा, दुशानबे। और यहाँ पे कजाकिस्तान की बात कर ले तो एस्टाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की 42 नंबर क्वेश्चन है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे को 33 ईस्वी में, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ वह किस सन में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। किस सन में हुआ था दोस्तों? तो ये 1927 में हुआ था। 1927 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है? तो ये कांडला हो जाएगा। कांडला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 46 नंबर, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी के टीम, एक टीम में कितने सदस्य होना चाहिए? 7 सदस्य होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंट का होता है? 15 पॉइंट का होता है। एक सेट जो होता है वो 15 पॉइंट का होता है। HTTP का क्या अर्थ है? TTP का क्या तात्पर्य है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में जो है स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज आंदोलन जो हुआ था शुरू, स्थापना भी इन्होंने किए थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कब किए थे? तो 1923 में, 1923 में किया गया था, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 50 नंबर, पाल घाट निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? तो ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय से एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है जो इससे पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से
संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि अग्नि का खोज यानी आग का खोज। नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो होती है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो होती है दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी या दोस्तों काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, भारत में पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र की तरफ जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। तो ये कन्नर मैदान में होता है। कन्नर मैदान में दोस्तों, ये कन्नर मैदान जो है कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में कन्नर मैदान हो जाएगा। दक्कन क्षेत्र की बात कर ले दोस्तों, दक्कन क्षेत्र की बात कर ले तो ये लाबा मैगम्मा मैदान है। लाबा और मैगम्मा का मैदान दक्कन क्षेत्र हो जाएगा। और ये कोरोमंडल मैदान की बात कर ले तो ये भारत के पूर्वी तटीय भाग है। भारत के पूर्वी तटीय जो है ये कोरोमंडल कहलाता है। और पंजाब मैदान की बात कर ले दोस्तों, पंजाब मैदान की बात कर ले तो ये नदी द्वारा निर्मित मैदान है, नदी द्वारा निर्मित मैदान है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रक्रम क्या है? तो ये शीत एवं आर्द्रता, सॉरी ये गर्म एवं आर्द्रता हो जाएगा। गर्म एवं आर्द्रता ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे जो था वो कौन सा था? रेयॉन था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, जम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किए थे। तो क्या हो जाएगा? एडगर जगबा लुंगू, एडगर जगबा लुंगू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति जो होती है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होती है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होती है। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम किस राज्य के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उड़ीसा की बात कर ले तो उड़ीसी है। उड़ीसा की भारतनाट्यम ये जो लोक नृत्य है वो उड़ीसी हो जाएगी। भारत की कहाँ हो जाएगी? शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा उड़ीसी। अगर आंध्र प्रदेश की बात कर ले दोस्तों, आंध्र प्रदेश की तो ये नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश क्या है? नृत्य और कुचिपुड़ी। शास्त्रीय नृत्य जो है आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। कर्नाटक की बात कर ले दोस्तों, कर्नाटक की तो ये कुनीता जो है, कुनीता और कुरना जो है ये कर्नाटक की है। कुनीता और कुरना, सॉरी एक सेकेंड, कुनीता और कुरना आपका हो जाएगा कर्नाटक की। नेक्स्ट 61 नंबर, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों का। 62 नंबर क्वेश्चन है, बीजों को अच्छी तरह परीक्षित रखा जा सकता है तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखा जाता है। नेक्स्ट है 63 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर थे यानी 23वें कौन थे? 24 तीर्थकर था जो कि 24वां महावीर था, तो एक पूर्व पूछ रहा है तो यहाँ पे 23वां हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 54 नंबर, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनवाया था? श्रीनगर शहर को बनवाया था तो किस में कहा गया है? तो कलहन की राजतरंगिणी में, कलहन की राजतरंगिणी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में विद्वानों की एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी किया था, जिसकी भाषा अनुवादित किया था। तो फारसी संस्करण को क्या कहते थे? रजनामा कहते थे। रजनामा में किए थे। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, लोकचा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? लोकचा तो ये सिक्किम में करती है। कहाँ पे दोस्तों? लोकचा जो है कहाँ पे निवास करती है? सिक्किम में करती है। दोस्तों मेघालय की बात कर ले तो मेघालय में गारो खासी मिक्की जनजाति पाई जाती है। मिजोरम की बात कर ले दोस्तों तो पाकी माता मिजो जो है जनजाति मिजोरम में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले, अतापानी, डाफला और खामपति ये सारी जो है
आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छपरा को जोड़ने वाला पुल जिसका निर्माण हाल ही में किया गया है उसका नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह पुल, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय की अवशेष जो है तक्षशिला में मिली है, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1843 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में IAS बनने की सहायता किए थे? कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का जो गठन हुआ था वो 1 सितंबर, कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को जो हुआ था, उसका नेतृत्व जो था वो कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में ही किया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची के पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी जो मिलती है उसे कहते हैं अन्नामलाई में मिलती। कहाँ मिलती है? अन्नामलाई में। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो दोस्तों ये सेमांग है, और सेमांग जो पाया जाता है वो मलेशिया में पाया जाता है। कहाँ पे? मलेशिया में पाया जाता है। और यहाँ खिरगिज की बात कर ले दोस्तों तो ये मध्य एशिया में पाया जाता है, मध्य एशिया में खिरगिज पाया जाता है। और इसकी मसाई की बात कर ले दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका के कीनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। 72 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन था? चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह। और इन पे आक्रमण जो हुआ था वो 1303 में हुआ था, 1303 में। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। 1946 में भी हुआ था, उसका भी अध्यक्ष 1946 और 1947 के भी अध्यक्ष JV कृपलानी ही रहे थे, जो कि 1946 में कहाँ हुआ था? मेरठ के अधिवेशन हुआ था, मेरठ में हुआ था, मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका भी अध्यक्ष JV कृपलानी थे। 1929 में हुआ था, 1929 में उसका अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू रहे थे, उसका अध्यक्ष कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, लाहौर में 1929 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जो है 1934 में हुआ था, ठीक, 1934 में हुआ था बम्बई अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष किए थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय नियोजन एक उद्देश्य नहीं है? नियोजन एक उद्देश्य जो है आपका नहीं है, वो कौन सा है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है आपका नहीं है, जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा की अध्यक्षता जो है विधानसभाध्यक्ष करता है, विधानसभाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी ज्ञात करना है। तो स्वस्थ, स्वस्थ ऐसा लिखाता है, ठीक है, स्वस्थ जो है इस प्रकार से लिखाता है, स्वास्थ्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का संधि ज्ञात करना है। दिए गए शब्द का संधि, तो अच जोड़ अंत हो जाता है अजंत, अजंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कर्तव्यवाचक ज्ञात कीजिए। तो कर्तव्यवाचक जो हो जाएगा आपका दीपक रोता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए, यानी गुण गाना, गुण गाना का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह ये है, ठीक है, दादाजी मुझे खेलने प्रतियोगिता के लिए चुना गया, खेल प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, तो विराम चिन्ह ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? अस्मिकता निधि को राष्ट्रपति जो है कैसे व्यय करते हैं, ये आपसे पूछा रहे, तो कैसे व्यय करते हैं? तो दोस्तों ये संसदीय स्वीकृत के पूर्व व्यय करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्य का अर्थ है, दोस्तों अवमूल्य का अर्थ है क्या? तो अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी आना अवमूल्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यापार ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पाणिनि हो जाएगा दोस्तों, पाणिनि। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैथ आता है, ठीक। चलिए यहाँ से छोड़ते हैं, मैथ ही है और इधर इंग्लिश है, तो उसके बाद यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जुड़ के आप सभी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और एक एक करके रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।